A very good morning everyone. So this is 31st of January जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स डेली का 10 क्वेश्चन करते हैं, है ना, फॉर योर 71st बीपीएससी एग्जाम इन इंग्लिश मीडियम. ओके जी, तो देखो, लेट्स बिगिन आवर सेशन. पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, विच इज द रिसेंटली द क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न कंपनी. जैसे आपको पता होगा बहुत टाइप की कंपनी होती है, तो एक यूनिकॉर्न कंपनी भी होती है ना. तो क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न हैज completed a reverse leap. एक्चुअली ये रिवर्स लीप नहीं, रिवर्स फ्लिप होगा. ओके, रिवर्स फ्लिप फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया अहेड ऑफ इट्स प्लान्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ. तो वो क्या है? स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट या डोजो. ये है आपका जेप्टो. ओके जी, तो रिवर्स फ्लिप क्या होता है ना, ये एक ऐसा टर्म होता है जो कि ट्रेंड डिटरमाइन करता है ना, ट्रेंड डिटरमाइन करता है. जो भी ओवरसीज स्टार्टअप है जो कि अपना डोमिसाइल शिफ्ट करिए टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है, और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में क्या करिए, इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब लिस्टिंग हो रही है, ठीक है. तो ये क्या कहलाती है आपकी? रिवर्स फ्लिप. ओके, रिवर्स फ्लिप. जैसे ना मान के चलो कि कोई कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या है? ओवरसीज स्टार्टअप है ना, ओवरसीज स्टार्टअप है, इंडिया में नहीं है, है ना, ओवरसीज स्टार्टअप है. बट स्टिल इसका डोमिसाइल अब कहाँ हो जा रहा है? इंडिया में. जनरली क्या होता है, इंडियन कंपनीज बाहर जाती है, हाँ जी, बट ये क्या है? ओवरसीज स्टार्टअप अपने इंडिया में आ रही है ना, और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इसका लिस्टिंग भी हो रहा है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग भी हो रही है. ओके, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है आपका? रिवर्स फ्लिप. और कौन सी ऐसी है, मतलब कंपनी विच इज द क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न जिसने कंप्लीट किया है, तो वो कौन सी ऐसी कंपनी है? जेप्टो, है ना, जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सारे आपने सुने भी होंगे. जैसे कुछ भी फूड्स ऑर्डर करना हो या फिर कोई सामान ऑर्डर करना हो, जेप्टो, ग्रोसरी ऑर्डर करना हो, तो इस तरीके से यूज होता है ना, तो जेप्टो है इसमें. ओके जी, चलिए, लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज व्हाट? Namdapa Tiger Reserve. Namdapa Tiger Reserve, recently in news for spotting an elephant after over a decade, is located in which state? है ना, एक एलिफेंट को स्पॉट किया गया वहां पे 10 साल में, है ना. डिकेड मतलब क्या होता है? 10 years. ओके, तो ये जो नामदापा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है ना. ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई भी टाइगर रिजर्व, जैसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन, है ना, बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है. इसी तरीके से आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? ओके जी, तो ये सारे आप बताइएगा मुझे. ओके, सो नामदापा टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में. ओके, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है अपना, विच इज योर अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश के भी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है ना, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में. ओके, तो ये क्योंकि पर्टिकुलरली न्यूज में है, तो आपके लिए जानना क्या है, इसके लिए रेलिवेंट है ना, आप इसके बारे में बिल्कुल जानेंगे. हाँ जी, ओके. तो चलिए, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज योर विच ऑर्गेनाइजेशन recently launched a new guidelines on the use of lower sodium salt substitute. है ना, lower sodium salt substitute के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइन जारी की है? देखिए, ये आपका सॉल्ट सब्स्टिट्यूट है, तो इट इज समवट रिलेटेड टू योर फूड इनटेक. हाँ जी, फूड इनटेक से रिलेटेड है. अब देखिए, इसमें जो 4 ऑप्शन है ना, उसमें देखिए जरा, FAO, WHO, UNEP और IFPRI, है ना, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट. सबसे पहले तो आपका UNEP इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है. अब ये तीनों इज अ कंफ्यूजिंग ऑप्शन. तो अगर आप न्यूज कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं और अगर आप मैम के डेली सीए से कनेक्टेड हैं, तो आपको ना डेली 10-10 क्वेश्चन के फॉर्म में काफी ज्यादा नॉलेजेबल कंटेंट मिल जाते हैं. ओके, और एट द एंड ऑफ एग्जाम मान के चलिए, आप अगर 8 मंथ्स भी कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, तो 8 मंथ्स में आपके 30 डेज पर डे 10 क्वेश्चन. तो आप सोचिए कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन तैयार हो जा रहे बिफोर द एग्जाम, जस्ट थोड़ा 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 10-10 क्वेश्चन करके, ठीक है. ये आपके टोटल 2400 क्वेश्चन हो जाते हैं. ओके, सो सी, एंड यू विल बी एट अ लेवरेज ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स? टू मेनी स्टूडेंट्स, है ना. 10 दिन पर डे का 10 क्वेश्चन, ठीक है. आप 10 दिन भी कर रहे हैं तो आपके 100 क्वेश्चन इन हैंड आ रहे हैं. ओके, सो आप ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को. और चलिए, इसका आंसर होगा अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही नई गाइडलाइंस लॉन्च की हैं अबाउट द LSSS, विच इज योर this lower sodium salt substitute. Okay,
ठीक है, क्योंकि हाई लेवल जैसे है ना, और तो हाई लेवल के कारण आपकी बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं, है ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे चांसेस को मिटिगेट करने के लिए आया गया है ना, ठीक है। Now moving forward to our next question, which is scientists recently created the first adult mouse, है ना, first adult mouse क्रिएशन हुआ विद 2 मेल पेरेंट्स, ठीक है। ये अपने बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, हाँ जी। देखिए 2 मेल पेरेंट्स मिल करके ही एक फर्स्ट एडल्ट माउस का जेनेसिस किए हैं यूजिंग विच टेक्निक, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका यूज हुआ था? क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टेक्निक, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, targeted imprinting of gene agents in embryonic stem cells और induced pluripotent stem cells, ठीक है। तो ये अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते तो आपको ये भी पढ़ना रहता है कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं ना, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, एट द सेम टाइम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल क्या होते हैं, टोटीपोटेंट स्टेम सेल क्या होते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। फिर आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है जैसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी वो क्या होती है, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी क्या होती है। आपके तो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया बता कि क्रिस्पर Cas9 क्या है ये, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको जाननी है ना, और सिंस ये न्यूज में है तो ये आप जान लीजिए, ये टारगेटेड इम्प्रिंटिंग ऑफ जीन एजेंट्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, इस टेक्निक का यूज करके ही इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। ओके जी, इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है। ईएससी क्या होते हैं ना, ईएससी आपके, ईएससी मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ये आपके कैसे सेल्स होते हैं, ये आपके प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखिए कि ये क्या होते हैं, आपके प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। चलो जी, मूविंग टूवर्ड्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 5th क्वेश्चन। इसके साथ हमने हाफ ऑफ द कंटेंट्स को कवर कर लिया है। ओके, विच कंट्रीज एआई मॉडल नेम्ड DeepSeek V3 and DeepSeek R1 has recently performed on par with ChatGPT, challenging Western dominance in AI, है ना। आपके यूएस काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं एआई के फील्ड में, बट अब कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने डीप सीक डेवलप किया है, डीप सीक के 2 वैरायटी डेवलप की है विच इज योर V3 एंड R1। मतलब ना ऐसे करके हम लोग नहीं बोलते, उसके वर्जन्स होते हैं, जैसे वर्जन्स होते हैं तो V3 कहते हैं, फिर 2 तरीके का इसका टाइप्स होता है जैसे R1 V3 ऐसे करके इसके मॉडल्स हैं, है ना। तो ये एआई के मॉडल्स हैं। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने ये डेवलप किया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया एंड जर्मनी। तो यू मस्ट हैव नोन, और नहीं भी जान रहे तो अभी जान लीजिए कि ये जो है आपके चाइना की है, ठीक है। ये किसकी है, चाइना की है। तो इसके साथ आपको एक और चीज दिख रही है विच इज द चाइना यूएस राइवलरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है फॉर व्हाट, फॉर पावर, है ना। तो इसके चांसेस बनते हैं आपके किसके, पोलैरिटी ऑफ पावर, है ना। अपने सारे कंट्री को चाहिए कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर रहे, है ना। इंडिया चाहती है, जापान चाहती है, चाइना चाहती है, कौन नहीं चाहती है कि उसका ताकत सबसे ज्यादा रहे इन द वर्ल्ड, है ना, विश्व में सबसे ज्यादा डोमिनेंस शो करे, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका यूएस भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इन एआई स्फीयर। तो अब आकर के इसको कौन टसल दे रही है, विच इज योर चाइना, है ना, चाइना दे रही है ना। और विद द मिशन, विद द मॉडल ऑफ व्हाट, डीप सीक, ठीक है। डीप सीक, डीप सीक कैसा होता है कि ओपन सोर्स एआई लैंग्वेज मॉडल होता है ना, एआई लैंग्वेज मॉडल होता है, ठीक है। अगर आप इससे अवेयर होते ना कि लाइक एआई होता क्या है, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपका एलएलएम होता है, ठीक है, जनरेटिव एआई होती है। तो ये सारी तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, बट ये मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स के सेशन में और खास करके एमसीक्यू के सेशंस में बहुत ज्यादा रेलेवेंस होल्ड करती है, ठीक है। चलो जी, अब मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये देख लीजिए आप, बीपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है विद द क्वेश्चंस ऑफ GS1 एंड GS2 हैविंग एसे, एंड टोटल आपको कितने टेस्ट मिल रहे हैं, 17 फुल आपको 17 टेस्ट का लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है अकॉर्डिंग विद योर सब्जेक्ट एंड द डेट ऑफ टेस्ट, ठीक है। आपको सपोर्ट भी मिलेगा और कॉपीज आपके इवेलुएटेड भी आपको मिलेंगे, ठीक है, अलोंग विद फीडबैक, ठीक। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में कंडक्टेड है। तो बोरिंग रोड पटना में ये सेंटर है फॉर द ऑफलाइन स्टूडेंट्स, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन की फीस है 24,099,
2499 एंड ऑफलाइन की फीस है 3999। ओके, तो बहुत ज्यादा मिनिमम प्राइस पे है ना, मिनिमम प्राइस पे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd of February। सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, डू रजिस्ट्रेशन, रिंग अप ऑन दिस नंबर। ठीक, चलो जी, moving towards to our next slide, ये question है, researchers have recently extracted which material from simulated moon soil, potentially aiding in the construction of lunar habitat। है ना, habitat क्या होती है, habitat क्या होती है? अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हैबिटेट और एनवायरनमेंट में क्या फर्क है ना? एनवायरनमेंट आपकी वो होती है जो कि आपकी सराउंडिंग होती है, इसमें आपके बायोटिक और ए बायोटिक दोनों फैक्टर आ जाते हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक दोनों फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है, हैबिटेट क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ आपका बायोटिक फैक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करती है। क्या आपने सुना है कि चेयर का हैबिटेट है ये, बट चेयर का एनवायरनमेंट है, ये तो पॉसिबल है ना। एनवायरनमेंट क्या होती है, अपनी सराउंडिंग। हैबिटेट क्या होती है, जिसमें कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर रहे हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर रहे हैं, तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स को होल्ड करती है। क्लियर है, नहीं भूलेंगे सारे बच्चे। ठीक है जी, अब आ जाइए, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मटेरियल फ्रॉम सिमुलेटेड मून सॉइल, है ना, मून सॉइल से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए, विच इज योर सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को ही एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है, ल्यूनर हैबिटेट्स के लिए। ठीक है, और सिलिकॉन कार्बाइड को और क्या बोलते हैं, कार्बोरुंडम। ठीक है, कार्बो, ठीक, और सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड है ना, सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड है। नाम से आपको पता लग रहा होगा, अगर मैंने बोल दिया, मैम ने बोल दिया कि सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड है ना, तो ये सिलिकॉन कार्बाइड मतलब ये किसका बना होगा, सिलिकॉन एंड कार्बन का बना होगा, है ना। कार्बाइड किसके लिए यूज करते, कार्बन के लिए, तो सिलिकॉन और कार्बन का ये बना है। ठीक, चलिए अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज योर व्हाट, न्यूली डिस्कवर्ड एरोबिक बैक्टीरिया फ्रॉम Xanthobacteriaceae family can degrade at least 3 types of per पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंसेस, है ना। तो ये कौन सी है, अभी रिसेंटली न्यूज में भी आई हुई है, बैक्टीरिया है ये, कौन से फैमिली को ये जाती है, विच इज योर Xanthobacteria फैमिली, Xanthobacteria फैमिली। ठीक है, तो ये अगर आपसे कुछ रिवर्स में भी पूछ देना तो आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, इस वजह से एनालिसिस देखना बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है ना, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कौन सी बैक्टीरिया आपकी, F11 बैक्टीरिया। ये कैसी बैक्टीरिया, एरोबिक। आपके बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं ना, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, तो ये कैसी बैक्टीरिया है, ये आपकी एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपकी कैसी बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। कौन से फैमिली में पाई जाती है, Xanthobacteria के फैमिली में पाई जाती है। ठीक है, और ये बायो एग्मेंटेशन इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है ना, बायो एग्मेंटेशन, है ना। बायो एग्मेंटेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जैसे आपका बायो रिमेडिएशन होता है ना वेस्ट मटेरियल्स को ट्रीट करने के लिए, वैसे ही ये होता है आपके वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, याद रहेगा। ओके जी, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज व्हाट, नगोबा जतारा, अ होली पिलग्रिमेज इवेंट ऑफ द मेसराम क्लैन आदिवासी गोंड्स। ठीक है, ये गोंड्स होगा। ठीक है, इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट्स। ठीक है, तो नगोबा जतारा एक फेस्टिवल होता है ना, मतलब होली पिलग्रिमेज इवेंट होती है, काइंड ऑफ होली इवेंट है ना, धार्मिक इवेंट है। ठीक है, किस क्लैन के लिए होती है, तो आदिवासी गोंड्स जो होते हैं ना, जैसे आपके गोंड्स ट्राइब्स होते हैं ना, जैसे गोंड्स हो गए, गुज्जर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्या रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं। तो इस गोंड्स के भी जो क्लैन है ना, मेसराम क्लैन, उन्होंने सेलिब्रेट करना है एक फेस्टिवल विच इज द नगोबा जतारा। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। ठीक है, ठीक है जी, और ये अभी कहाँ हुआ है ना, तो ये कहाँ हुआ, देखिए आपके गोंड्स ट्राइब तो बहुत जगह पाए जाते हैं, जैसे कि ना मेश्रम क्लैन के खास करके आपके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और उड़ीसा में तो काफी ज्यादा ट्राइब्स है। उड़ीसा में आपके सबसे ज्यादा पीवीटीजीज भी पाए जा रहे हैं ना, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल
ग्रुप्स पाए जा रहे, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहां से है, आपका तेलंगाना से है, ठीक है। मेश्रम क्लैन, आदिवासी गोंड्स, विच इंडियन स्टेट, तेलंगाना, कौन सा फेस्टिवल, नगोबा जतारा, ठीक। चलो जी, अब मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन which is what, who was the first commander in chief of the Indian army after India's independence? तो इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद है ना 1947 की कहानी मतलब चल रही होगी उस समय, है ना। तो वो क्या है, इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, ठीक है, कौन थे। तो ये आप जान लीजिए, फील्ड मार्शल KM करियप्पा, ठीक है, KM करियप्पा थे। ओके जी, इनका टेन्योर क्या था, 1899 टू 1993 इनका पूरा लाइफ स्पैन है ना। और लाइक ये क्यों पूछ रही हूं मैं, ये तो काफी पुरानी बातें हो गई है ना, बट इनका बर्थ एनिवर्सरी के समय हम लोग इनको क्या कर रहे थे, रिमेम्बर कर रहे थे, है ना। जनवरी 15 को ही इनका बर्थ एनिवर्सरी है, इनका फील्ड मार्शल KM करियप्पा का, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक। अच्छा जी, ये तो बातें हो गई, ठीक है। मिलिट्री करियर इनका 1919 से चला है। आपको पता होगा 1909 और 1919 में दो बहुत अच्छे हिस्टोरिकल इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ना। आपके दो रिफॉर्म्स आते हैं, है ना, मतलब एक तो आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है और एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि दोनों में से 1919 वाला कौन सा है ना, 1919 वाला कौन सा है, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बताएंगे। ओके जी, चलो। तो ये इनका बर्थ एनिवर्सरी, लाइक जो आर्मी डे होता है ना, ये भी आप जान लीजिए, आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपके जनवरी 15 को, है ना, जनवरी 15 को सेलिब्रेट किया जाता है। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे तो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि पहले कमांडर इन चीफ कौन थे इंडियन आर्मी के, फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ओके, चलो अब आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन के पास, और इसी के साथ अपने सेशन के एंड सेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं ना। विच NGO रिलीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट SR रिपोर्ट 2024, अ नेशन वाइड रूरल एंड हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे ऑफ चिल्ड्रंस स्कूलिंग एंड लर्निंग स्टेटस। तो इससे आपको क्या बातें याद रखनी, एक तो पहला बात कि SR रिपोर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है ना। SR रिपोर्ट आपके 2024 वाले जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। क्लियर। अब देखिए ये है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, बट ये क्या करती है ना, तो नेशन वाइड पैन इंडिया लेवल पे रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र और हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे करती है ना, क्या करती है, सर्वे करती है कि इसकी चिल्ड्रंस स्कूलिंग एंड लर्निंग स्टेटस, कि आपके बच्चे कितने अच्छे तरीके से स्कूलिंग मतलब क्या होता है, स्कूल जा रहे हैं ना, ड्रॉप आउट रेट ज्यादा तो नहीं है ना, उसकी पूरी सर्वे करती है, कौन सी, ऐसे रिपोर्ट आती है ना। तो इसको अब कौन रिलीज करती है, एक NGO रिलीज करती है, ठीक है, ये गवर्नमेंट एंटिटी नहीं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करती है, रिलीज करती है। अब उसमें आपने बताना है कि ये कौन सी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। टीच फॉर इंडिया, प्रथम फाउंडेशन, अक्षय पात्रा फाउंडेशन या भारती फाउंडेशन। आपके अक्षय पात्रा फाउंडेशन भी काफी न्यूज में रहती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। आप मुझे क्या बताएंगे कि ये है किस लिए, है ना, अक्षय पात्रा फाउंडेशन किस वजह से है, ठीक है, किस फील्ड से रिलेटेड है। तो अभी आप ये जान लीजिए कि जो ऐसा रिपोर्ट रिलीज करती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, वो है आपकी प्रथम फाउंडेशन, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रथम फाउंडेशन। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। ओके, नाउ with this our session comes to an end. Thanks for watching. Okay, and don't forget to hit the like button, share button and subscribe button. Okay, go and subscribe on this channel to get connected with more such relevant contents of UPSC, BPSC as well. ठीक है, आपके UPSC के लिए एक dedicated different channel है and BPSC के लिए भी dedicated आपके different channel है which is BPSC with Civils 4O. Okay, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, और इसी तरीके से एक डेडिकेटेड मैनर में सारी स्टडी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, है ना, कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से 71st BPSC क्रैक भी करेंगे, है ना, एक ऑफिसर बन के आएंगे। ओके जी, विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, जो अब हमारे वीडियो में लास्ट तक बने हैं उनके लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स, ठीक है, और इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।